भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कश्मीरी पंडित्स को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडित्स के जितने भी इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। जो कि पीएम पैकेज के तहत और नॉन पीएम पैकेज के तहत जो भी कश्मीरी पंडित्स लगे हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं या फिर ऑल रिजर्व कैटेगरी में शामिल हैं, जो कि एम्प्लॉयज हैं, जो कश्मीर डिवीजन में सर्व कर रहे हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और कश्मीरी पंडित इस समय संघर्ष कर रहे हैं और जम्मू में इनका एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और इनकी तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि या तो इनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए या तो इनके लिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। एक्सक्लूसिवली मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार इस कमेटी को लेकर इसका मेन जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा। क्या जो एम्प्लॉयज हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, उनकी नौकरियों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, या फिर इसमें जो टारगेट किलिंग हो रही है उस इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये कमेटी बनी है, आप इसको चेयर कर रहे हैं, आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है, क्या इस पूरी कमेटी में रहने वाला है और कश्मीरी पंडित्स के लिए इसमें क्या कुछ उचित कदम उठाए जाएंगे? डॉक्टर साहब देखिए, जो कश्मीर घाटी में चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई बहन है या फिर एससी कैटेगरी के वो हमारे एम्प्लॉइज हैं जो कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो वहाँ सर्व कर रहे हैं कई सालों से, वो एजुकेशन में है, बाकी रेवेन्यू में है, बाकी डिपार्टमेंट में है, उनके कई प्रकार के इश्यूज हैं। एक मुख्य जो इशू है उनकी सुरक्षा जो टारगेट के लिए हो रही है। हमने देखा होगा कि जहां राहुल पंडित की हत्या हुई, कल जो है बाकी और कई एम्प्लॉइज की हत्या हुई, आम लोगों की भी हत्या हुई। उसके रजनी बाला जो एससी समाज से संबंधित थी वो भी वहां पोस्टेड थी, उनकी भी हत्या हुई। तो उनकी सुरक्षा, उनके जो सर्विस से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, प्रमोशंस के पीछे कुछ इश्यूज थे जो टेकअप किए गए थे। हमने जब अमित भाई शाह को मिलने गए, अजीत साहब भी थे दिल्ली में, तो टेकअप किए गए थे और उसमें कुछ जो है प्रोग्रेस हुई थी। ऐसे काफी इश्यूज हैं। उनके रहने का है, वहां पर कश्मीर घाटी में ही उनके रहने का जो है इशू है। 6 टावर्स बनने थे, अभी तक वो बने नहीं है जहां उनको सुरक्षित रखा जा सकता था। और मैं कहूंगा कि जो है ये सारे जो उसके रिलेटेड इश्यूज हैं उनको कमेटी टेकअप करेगी। हम उन लोगों को मिलेंगे भी और जहां उनके स्पॉट पर जाएंगे। कल हमने बैठक रखी है 5:30 बजे। मेरे साथ हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बनियाल, वो भी इसमें है। ऐसे हमारे अजय भारती जी हैं जो एक्स MLC हैं। ऐसे 2-3 लोग और हैं जो इसके जो है सारे हैं। कल हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे और सारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या पार्टी की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग ये जो है ये दायरा रहेगा इस कमेटी का कि उनको वहां पर सुरक्षा मिले, उनको रहने की सुविधा प्रॉपर हो, सुरक्षित जगह पर हो और उनकी प्रमोशंस का जो है रिलेटेड जो है चाहे पीएम पैकेज के हैं चाहे दूसरे लोग हैं। और जब आप जाएंगे तो बाकी जो लोग हैं, क्योंकि काफी ऐसे कश्मीरी पंडित हैं, जैसे अभी हमने देखा पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या हुई, तो वो भी कई सालों से 30 साल से ऊपर से बाहर रह रहे थे। साथ साथ आज सुबह ही पुलवामा से मुझे किसी का फोन आया, जब उसने भी पढ़ा कमेटी का, तो वो भी अपने जो है इश्यूज बता रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर हम जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और पार्टी को भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और वहाँ को कंसर्न ऑफिसर्स हैं इमीडिएटली करने वाली कोई बात होगी। सिर्फ हम इसमें सिर्फ हम रिपोर्ट ही सबमिट नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट से भी, ऑफिसर से भी रब्ता करते हुए जहाँ जहाँ भी है करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं सरकार की सहयोग से, वो सारा हम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इसमें एक बड़ी चीज शामिल की है। आपका कहना है कि इसमें सिक्योरिटी को लेकर भी इनकी बातचीत की जाएगी, यानी कि क्या कश्मीरी पंडित्स को अब भारतीय जनता पार्टी इस पर सोच विचार करने वाली है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए? और दूसरी चीज, क्या टारगेट किलिंग इससे थम जाएगी और सिक्योरिटी इनको मिलने वाली है, ये अब हम मान के चल सकते हैं?
देखिए, दोनों जो आपके प्रश्न है, मैं इसको हाइपोथेटिकल प्रश्न कह रहा हूँ, कहता हूँ। देखिए, सिक्योरिटी है जहाँ जहाँ भी ये रहते हैं, उनको सिक्योरिटी है। जहाँ ये दफ्तर में वो रहते हैं वहां भी सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है टेररिस्ट जो है टारगेट किलिंग के मद्देनजर वो मतलब ये उनकी किलिंग हो रही है। तो वो कौन से एरियाज है? क्योंकि एक तो सरकार वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसीज है, वहाँ का पुलिस स्टेशन है, वहाँ के बाकी लोग जो है वो उनका जो है उनके ध्यान रखते हैं, लेकिन कहाँ लोगों को कहाँ लग रहा है कि हम जो है असुरक्षित है? कहाँ से उनको लगता है भाई? क्योंकि जो आदमी जो विक्टिम है, जो 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 टारगेटेड है, उसको ज्यादा पता होता है कि मुझे वहां से डर है। तो सच्चों को शायद इतना पता ना हो। एक तो वो बात जो है वो तो सुरक्षा है, और कैसे पुख्ता सुरक्षा दी जाए इसकी बात करेंगे। और दूसरा है कि जो कश्मीरी पंडितों का शायद प्रश्न आपने किया कि उनको शिफ्ट करने की बात की थी। वो देखिए, अगर उनको शिफ्ट करने की, जैसे कुछ लोग हैं ऐसे वहाँ के सरकारी मुलाजिम है कश्मीरी पंडित और बाकी, वो ये नहीं कह रहे कि हमें पूरे तौर पर जो है वापस लिया जाए। हाँ, उसमें से जो है जिनका ड्यू है, जो हो सकता है अंडर रूल हो सकता है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बाकी लोगों को तो मुझे लगता है वहाँ सुरक्षा मुहैया होगी, तभी तो ये मैसेज दे पाएंगे कि टेररिज्म जो है वो हावी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की यही ख्याल है कि किसी तरीके से ये लोग जहाँ है, और एथनिक क्लींजिंग हम कहते हैं जिसको, जेनोसाइड जो हम कहते हैं, वो यही है कि कश्मीर हिंदुओं से, नॉन मुस्लिम से, और यहाँ तक के जो देशभक्त मुसलमान थे उससे खाली हो जाए। तो पाकिस्तान तो जो है टेररिस्ट जिहादी ही लोग वहाँ रहे। इस प्रकार के जो मंसूबे हैं वो भी हमारे ध्यान में है, उसके मद्देनजर। लेकिन इनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राइम कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो सारी बातें आगे बढ़ेंगी। तो इनकी जिंदगियां बचाना भी बड़ा प्राइम कंसर्न है हमारा। यानी कि डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि एथनिक क्लींजिंग की तरफ अब रुख नहीं करना पड़ेगा कश्मीरी पंडित्स को, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी अध्यक्षता में होने वाली जो भी बैठकें होंगी, जो भी इसका हल निकलेगा, कहीं ना कहीं हम इस तरफ रुख हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव ही इसमें निकल कर सामने आएगा। डॉक्टर साहब, हाँ, मैं ये बात को बताना ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये पार्टी की कमेटी है, ये कोई सरकारी कमेटी नहीं है। हमारे पास वैसी पावर्स नहीं है कि हम ऑर्डर करेंगे, ये करेंगे, वहाँ डिप्लॉय करेंगे, सुरक्षा और दे दो। हम जो है उनको भी इंटरवेंशन कराएंगे जब ये हम रिपोर्ट रखेंगे, तो उससे जो है जो पुख्ता सुरक्षा देने की बात चल रही है, क्योंकि कहीं कमी है, इसीलिए तो किलिंग्स हो रही है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने, दुश्मन ने स्ट्रेटजी बदली है। टारगेट किलिंग जो हाइब्रिड जो टेररिस्ट हैं जिनका नाम आ रहा है, वो लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उनके पास कोई जाके हथियार दे देता है, ग्रेनेड दे देता है, वो जाके फेंक के आते हैं, तब पता लगता है। तो सीआईडी के लेवल पर, जो इंटेलिजेंस के लेवल पर कहाँ और किया जा सकता है, ये भी जो हमारे ध्यान में होगा। हम एक्सपर्ट नहीं है इसमें, ये जो तुम्हारे ध्यान में आएगा हम सरकार के मद्देनजर लाएंगे। हो सकता है कि इंटरनली भी वहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो, चाहे वो सुरक्षा इसमें पुलिस में होंगे या बाकी होंगे, कोलीग्स होंगे इनके जहाँ सर्विस करते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो उनसे मिले हुए हैं। तो ये जो वहाँ पर जो लोग हैं, जो एम्प्लॉई है, हिंदू एम्प्लॉई है, वो है, वो हमें बताएगा कि फलाना आदमी जो है वो उस पर हमें शक है कि वो लाके इंफॉर्मेशन, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स भी बहुत ज्यादा है, अभी है वहाँ एलिमेंट है। कुल मिला के, क्योंकि वो दिल की बात हमसे कर सकेंगे, शायद वो एसएचओ के साथ, एसएसपी के साथ इतना खुल के नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि ये कमेटी की जो कार्रवाई है, इसका काफी सहयोग जो है आने वाले वक्त में, कि ये सारा एथनिक क्लींजिंग जो ना हो, जेनोसाइड ना हो, और वहाँ हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो है सुरक्षा से और इज्जत से वहां रह सके उनके। तो इस तरफ एक पार्टी ने अपना जो रोल है उसको बनाने के लिए इस तरफ हमने कदम बढ़ाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पूरी जानकारी देने के लिए, इस कमेटी को लेके बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ इस समय थे निर्मल सिंह जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी तरह से जानकारी दी है कि आखिरकार जो कमेटी गठित की गई है कश्मीरी पंडित्स के लिए, उसमें क्या क्या इन्होंने फ्रेम किया है, किन किन चीजों पर काम किया जाएगा और आगे चलकर कौन कौन से इश्यूज जो है वो एड्रेस किए जाएंगे। इनका कहना है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित्स की इस समय नौकरी की बात नहीं होगी, बल्कि टारगेटेड किलिंग्स जो की जा रही हैं उसको भी एड्रेस किया जाएगा, ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और इनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है, जिसको यहां पर पूरा करने की जरूरत है। सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाने की भी आवश्यकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, देखते रहिए चैनल पर।